टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है चक्रवात असना। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार गुजरात के कच्छ तट पर बना चक्रवाती तूफान असना भारत पर कोई बड़ा प्रभाव डाले बिना अरब सागर में ओमान की ओर बढ़ गया है। अब आइए जानते हैं चक्रवात असना के बारे में। पाकिस्तान द्वारा नामित चक्रवात असना 1944 के बाद से अगस्त में अरब सागर में आने वाला चौथा चक्रवात है। बता दें कि इससे पहले ये दुर्लभ चक्रवात वर्ष 1944, 1964 और 1976 में आए थे। यह दुर्लभ चक्रवात एक शक्तिशाली भूमि जनित अवदाब के गर्म अरब सागर में संक्रमण से उत्पन्न हुआ था। गौरतलब है कि भारत में बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में तीव्र होने वाले चक्रवात मानसून पूर्व मार्च से मई और मानसून पश्चात अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के दौरान अधिक आते हैं। इनमें से सबसे शक्तिशाली तूफान मई और नवंबर के दौरान विकसित हुए हैं। मजबूत मानसूनी धाराओं और अन्य प्रतिकूल महासागरीय कारकों के कारण जून से सितंबर के मानसून के दौरान मानसून प्रणाली शायद ही कभी चक्रवातों में बदलती है, जिससे चक्रवात असना का विकास एक दुर्लभ घटना बन गई है। आइए अब जानते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात विध्वंसक तूफान होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों में उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं तथा तेज हवाओं, बहुत भारी वर्षा और तूफानी लहरों के कारण बड़े पैमाने पर विनाश लाते हैं। इन्हें हिंद महासागर में चक्रवात, अटलांटिक में हरिकेन, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली के नाम से जाना जाता है। यह गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं और तीव्र होते हैं। तो आइए अब जानते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए वो कौन सी अनुकूल परिस्थितियां हैं। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली विशाल समुद्री सतह, कोरियोलिस बल की उपस्थिति, ऊर्ध्वाधर वायु गति में छोटे बदलाव, पहले से मौजूद कमजोर निम्न दबाव क्षेत्र या निम्न स्तरीय चक्रवाती परिसंचरण, समुद्र तल से ऊपरी विचलन। आइए अब जानते हैं अरब सागर में कमजोर गतिविधि के बारे में। अरब सागर में मानसून पूर्व मौसम के दौरान संवहनीय गतिविधियां बहुत कम होती हैं तथा चक्रवात जनन की संभावना भी अपेक्षाकृत कम होती है। उत्तर पूर्वी मानसून और शुष्क महाद्वीपीय हवा मानसून के बाद अरब सागर को ठंडा कर देती है। इस प्रकार दोनों मौसमों में अरब सागर में चक्रवातों की संख्या बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों की संख्या की लगभग आधी है। ठंडे तापमान, मजबूत विंड शीयर और अरब सागर में अपेक्षाकृत कम संवहनी गतिविधि के कारण अरब सागर चक्रवातों के लिए एक प्रकार से मरुस्थल बन जाता है। पश्चिमी अरब सागर आमतौर पर ठंडे समुद्री तापमान और अरब प्रायद्वीप से आने वाले शुष्क हवा के कारण चक्रवात निर्माण के लिए अनुपयुक्त होता है। बता दें कि ये स्थितियां बंगाल की खाड़ी और पूर्वी अरब सागर के चक्रवात अनुकूल वातावरण से बिल्कुल विपरीत हैं। चूंकि जलवायु परिवर्तन वैश्विक मौसम प्रणालियों को प्रभावित कर रहा है, अतः अरब सागर में आने वाले यह चक्रवात उष्णकटिबंधीय तूफान के व्यवहार में संभावित दीर्घकालिक बदलावों की ओर इशारा करती हैं। तो आइए नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। चक्रवात असना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वर्ष 1944 के बाद अरब सागर में आने वाला यह चौथा चक्रवात है। दूसरा कथन है इस दुर्लभ चक्रवात का नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं आपको बताने हैं। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।